बाजार से खरीद के ले आओ बना बनाया नीम का तेल, और उसको इस पे रोज मालिश करो, इसको सोने से पहले। पता है किसी भी इंसान को स्किन की कोई भी बीमारी हो, वो चिकनी मिट्टी का लेप भी करे ना। मेरी स्किन देखना कितनी डल हो रखी है। आपकी देखो चेहरा सब चाहते हैं साफ होना, गोरे चिट्टे हो है ना, सब गोरे चिट्टे होना चाहते हैं। उसका पाउडर बन गया, फिर उसमें हल्का सा गुलाब जल मिला के चेहरे पे लगाओ मिक्सी में। हाँ, वो जो लेप है वो रात के समय में लगा, कभी भी लगा। मैडम इसकी दवाई बताओ। हाँ, ये काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे मतलब जितने भी लोग होंगे बरसात के टाइम में दांत खाज खुजली सबको होती होगी। नहीं बरसात के टाइम में नहीं, इसको तो वैसे ही परमानेंट खुजली है इसकी तो। दांत खाज खुजली यहाँ पे है लोगों को। देखो जो ये इसको पूरे दाद ये हो रखे हैं ना, जैसे ये पैर पे हैं, ये अंदर के हिस्से में, पूरे हिस्से में मेन पार्ट पे देखो। हाँ मैंने देख लिया वो। इसको पता क्या, देखो अभी बहुत छोटी है, जो मैंने अभी आपको बताया ना शुद्ध गंधक, बड़ा अच्छा काम करती है वो। मैं आपको लिख के दे दूंगी, आप उसकी एक एक गोली इसको दो सुबह शाम, ठीक है। और इस पे आपने क्या करना है, बाजार से आप लोग, मैम ये छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा उस गोली में जैसे अभी बच्चों के हिसाब से बताइए, मैंने बड़ों के हिसाब से नहीं बताई। वो है ही वो मतलब वो होगी 3 की, तो ये 9th की, तो 10 साल तक के बच्चों को हम आराम से दे सकते हैं, ये है। और लेकिन इसमें ना आप जैसे अभी तक तो आप इस पे क्या लगा रहे हो, ट्यूब ना, लेकिन अभी ना पाउडर लेके रख लो पहले। एक तो इसको पसीना वगैरह नहीं आना चाहिए, थोड़ा टाइम पे पाउडर डालो। और दूसरा आप क्या करो, नीम का तेल बाजार से खरीद के ले आओ बना बनाया नीम का तेल, और उसको इस पे रोज मालिश करो, इसको सोने से पहले, ठीक है। और जो जिस पानी से इसको नहला रहे हो उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल दो, ये साफ हो जाएगा। नहीं तो लेकिन इसकी बढ़ती जाएगी ऐसे। इसको जैसे सो रही है, नीम का तेल ले आओ, कोई नहीं है, 50-60 रुपए की बोतल आएगी, रोज इसको 2 बार कम से कम मालिश करो उससे, ठीक है। तो ये अपने आप होगा। ट्रीटमेंट करवा ले इन लोगों ने मोस्टली ज्यादा, और जो तो ये ऐसी ये मेरे भी स्किन पे हो रही है। हाँ, ये दाद हो रखे हैं। बड़े लोगों के लिए क्या होगा दांत खाज खुजली का? जैसे दाद है, देखो दाद में तो सबसे बढ़िया काम क्या, चीकनी मिट्टी नहीं होती है, चीकनी मिट्टी जो हम चुल्ला बनाते हैं, मुल्तानी मिट्टी तो होती है, पर चीकनी मिट्टी जिससे हम घरों की लिपाई करते हैं, काली काली मिट्टी होती है जो। पता है किसी भी इंसान को स्किन की कोई भी बीमारी हो, वो चीकनी मिट्टी का लेप भी करे ना रोजाना, तब भी इतना आराम मिलता है। और आप तो जैसे आपको झाइयाँ आ रही हैं अब सारे फेस पे, है ना, उनको भी आ रही हैं बहुत सारी। आप इधर आओ, देखो ट्यूब कितनी लगाई हैं, है ना। देखो अब मैं बताती हूँ, जैसे इनका चेहरा, इनको झाइयाँ शुरू हुई, ये कितनी उम्र है आपकी, 25-26 साल ना, लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। अब जैसे देखो आपने एक ट्यूब लगाई, फिर आराम नहीं मिला, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, सारी स्किन में ये झुर्रियाँ आना शुरू हो गई और स्किन पूरी पतली हो गई। अब इसमें जलन होती है ना, चूल्हे के आगे काम करते हो तो जलन आती है ना इसमें। अब देखो झाइयों में भी आपको घर में आराम मिलेगा। चावल का आटा लेना, ठीक है, उसमें ना टमाटर को घिस के उसका पानी और थोड़ा सा आलू को घिस के उसका पानी मिलाना, लेप बनाना, अपने चेहरे पे रोज लगाना आधा घंटा, आप भी और आप भी। आप लोग अंतर देखना, जो आपकी दूसरी वाली बस्ती है वहाँ हमने बताया था, तो वहाँ पे जो एक है ना, उनका आधा चेहरा साफ हो गया इसी से। 1 महीने के अंदर उनका 50% चेहरा साफ हुआ है। ये मैं अभी देखती हूँ आयुर्वेदिक, ये भी मैं बताती हूँ। इसकी दवाई फिर कितने दिन इसकी मैं अभी लिखती हूँ आपको, 1 महीना लगभग इसको दो, मैं अभी लिख के दे देती हूँ, साफ हो जाएगी इसकी दांत अच्छा आप बताओ क्या बताया इन्होंने लगाने को? मैं तो भूल गई। चावल का आटा लेना है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टमाटर को घिस के डालना है और आलू को घिस के रस डाल देना है, बस और कुछ नहीं, घिस के उसको निचोड़ लेना है। एक बात और बता रही वही की सुना नहीं बाबा अंदाज नहीं हुआ। बवासीर की दिक्कत है, देखो आपको ना कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग खुल के पूछ सकते हो, उसका रीजन आप डॉक्टर से तो कुछ छुपाना वैसे भी नहीं चाहिए। और बवासीर ऐसी बीमारी है ना, अगर 10 लोग हैं तो 5 से 6 को बवासीर है। क्यों? क्योंकि पानी भी वैसा है, पानी साफ नहीं है, ठीक है। हर इंसान को कब्ज की दिक्कत भी रह रही है, पेट साफ नहीं होता, पेट साफ होता है नहीं होता, सुबह पेट साफ होता है। और जो बवासीर की दिक्कत है, खून आता है नहीं आता, मस्से हैं नहीं है, दर्द होता है, दर्द बहुत होता है। तो जैसे मस्से नहीं है, दर्द नहीं होता है या होता है? दर्द होता है ज्यादा। अच्छा, और जैसे लेटिन करते हैं तब दर्द होता है ज्यादा, लेकिन वो क्या है ना, हाँ थोड़ी पतली आती है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो इसमें कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है, हम जब तक अपनी बीमारी को खुल के नहीं पूछेंगे। इसमें ना आप एक काम करना,
आप तो चूल्हा जलाते हो, यहाँ पे लोग तो चूल्हा नहीं जलाते। नारियल की ना जटा लाना बाजार से खरीद के क्या नारियल को छीलते हैं, वो छील के फेंक देते हैं ना, वो अभी छीला। हाँ ठीक है। नारियल की जटा लेना, ठीक है, और उसको चूल्हे में भून लेना है उसको, मतलब राख बन जाए, किसी उसके छन्नी में डाल के रख देना ताकि वो सेक से राख बन जाए। उस राख को जैसे वो कूटते हैं ना हम, जिसमें सिलवट्टा या उस पे अच्छे से पतला कर लेना बिल्कुल। छाछ लेनी है, लस्सी, हाँ लस्सी। 1 गिलास लस्सी में 1 चम्मच उस राख का रात को घोल के पीना है, 10 दिन लगातार पीना। आप फिर मुझे बताना, बवासीर आदि वहीं खत्म हो जाएगी, और हो सकता है पूरी भी खत्म हो जाए, ठीक है। सफदरजंग का जो पूरा एरिया है ना, वहाँ पे जहाँ पे पूरी बस्ती है, वहाँ पे हमने ये वाला घरेलू नुस्खा बताया था। मात्र 10 दिन के अंदर करीबन 4 से 5 लोगों की बवासीर ठीक खत्म हो गई। एक बार दोबारा इनको आप बता दो, दोबारा देखो जिनको भी बवासीर की दिक्कत हो, ठीक है, एक बार सुनो आप लोग, हाँ। सुन नहीं पाएंगे लोग। देखो जिनको भी बवासीर की दिक्कत है ना, आपको एक क्या काम करना है, नारियल की जटा लेनी है, ठीक है। नारियल की जटा ली, किसी भी छन्नी वगैरह में डाल के उसको चूल्हे के ऊपर सेक लगने दिया। सेक लगता रहेगा तो वो सॉफ्ट होता जाएगा और थोड़ी देर में पक जाएगा, जैसे काला हो जाता है, पूरा जल जाएगा। फिर उसको सिलवट्टे पे या खरल में किसी में भी अच्छे से ना उसको मसल लो कि उसका पतला पाउडर बन जाए। फिर छाछ लेनी है, लस्सी, 1 गिलास लस्सी लिया, उसमें 1 चम्मच घोला, एक तो मिल दुकान वाले और एक देसी जो लस्सी है, जो मर्जी मिल जाए, लस्सी कोई भी हो, उसमें 1 चम्मच घोल के पी लो। रोज रात को पीना है 10 दिन तक, ठीक है। फिर आप देखो, हाँ, फिर उसके बाद 10 दिन के लिए छोड़ दो और देखो कितना आराम मिला। अगर फिर उसमें भी दिक्कत लग रही है तो अगले 10 दिन और ले लो। इससे जो भी लोगों की पाइल्स बोलते हैं हम बवासीर को, बहुत तरह की होती है, किसी के खून नहीं होती है, किसी की बाधी होती है ना, लेकिन ये दोनों में काम करता है और बहुत अच्छा आराम मिलने लग जाता है। तो ये आप कर सकते हो। मैडम फिर कितने टाइम, मतलब एक टाइम 10 टाइम, एक बार सिर्फ रात को सोने से पहले 1 गिलास छाछ में उसको घोल के पी लेना है, ठीक है। 10 दिन लगातार, 10 दिन लगातार, 10 दिन में ना फायदा है तो फिर अगले 10 दिन करना है। मेरी स्किन देखना कितनी डल हो रखी है। आपके देखो चेहरा सब चाहते हैं साफ होना, गोरे चिट्टे हो है ना, सब गोरे चिट्टे होना चाहते हैं, इतनी झुर्रियां हो रखी है, सब चाहते हैं ना गोरे चिट्टे होना। बुढ़ी लग रही है। अच्छा ठीक कितनी है। उम्र है आपकी? मेरी 34 है। 34 है, चलो ठीक है। अच्छा देखो, आप ना इसको 1 महीना करना और फिर मुझे बताना, ठीक है, कि कितना अंतर आया। बेसन है ही है हमारे पास, ठीक है। 1 कटोरी में 1 चम्मच बेसन लेना है, 1 चम्मच चावल का आटा डालना है और 1 चम्मच गेहूं का आटा, तीनों चीजें, और इसको दही में मिला लेना अच्छे से। जब पूरा मिल गया 1 चम्मच शहद डाल लो। फिर इसका लेप अपने चेहरे पे लगाना है आधे घंटे के लिए, ठीक है। आधे घंटे के बाद इस तरह से उसको रब करके ना फिर आप इसको धो लेना। और सोने से पहले या तो नारियल का तेल या तो गाय का देसी घी 2-3 बूंद ली चेहरे पे मालिश करके सोना। फिर 1 महीने बाद मुझे चेहरा बताना कि कितना अंतर है। पता है देखो, पुराने टाइम में लोग जो थे इन्हीं चीजों को तो मानते थे, तब पाउडर क्रीम ये कहाँ होते थे, ठीक है। देसी नुस्खे लोग, जो लोगों को क्यों दूध से रानियों महाराजा नहलाया जाता था, दूध से आटा, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच गेहूं का, और तीनों को अच्छी तरह दही में मिला लिया, दही में मिला लिया और उसमें थोड़ा सा शहद डाल दिया, बस 1 चम्मच। हाँ, और आप ना साबुन फेस वॉश बंद कर दो। तो रोज सुबह थोड़ा सा दही लिया, उससे चेहरा मल के धो लिया, खाली दही से इतना आराम आता है और चेहरे पे बहुत निखार आता है। लगाना है सवेरे तो दही, बहुत बढ़िया। आप करना, आप लोग करोगे ना? हाँ करेंगे। इतने गोरे हो, देखो हम कितने तभी मैं नेचुरली गोरी हूँ। ये आपके बराबर 2 साल बड़ी है आपसे। हाँ, यंग लग रही है। वैसे ये यही करती है ना। जिसके कील मुहासे हो, मेरे बेटे के भी फिलहाल मैंने आपको 15 साल की तो मेरी बेटी क्या क्या मेरी उम्र 32 साल है। बहुत पिंपल है, पिंपल भी ऐसे बिल्कुल पकने वाले, पस वाले। हाँ भी है नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं आपको दिखाती। मेरे बेटे के चेहरे पे होते हैं, 19 साल का है, 19वें साल में लग रहा है उनके। इसमें आप पता क्या करो, मसूर की दाल आती है ना, हाँ जी, मसूर की जो लाल वाले मसूर होते हैं, अच्छे, हाँ, एक तो धुली होती है, एक नहीं धुली दाल, मसूर की वो दाल ले लो, उसका पाउडर बना लो घर पे, ठीक है। और उसको मतलब उसमें सिर्फ आपने गुलाब जल मिलाना है और मसूर की दाल का सिर्फ लेप लगाना शुरू करो। जितने भी उसको पिंपल एक्ने पस वाले हो रहे हैं वो धीरे धीरे बैठने लगेंगे। और तुलसी लेने हैं, 15-20 पत्ते तुलसी के, आधा कप पानी में रात को भिगो के रख देना। कांच के गिलास में रखना, हाँ, स्टील में नहीं रखना, ठीक है। तुलसी के पत्ते आधा कप पानी लेना, उसमें 20 पत्ते डाल देना। 1 रात भिगो दिया, अगले दिन उसको मसल लेना और छान के किसी भी डब्बी में डाल के या किसी में रख लो।
रोज रात को सोने से पहले उस पानी को उसको बोलना चेहरे पे लगा के रखे। आप देखना 1 महीने में पिंपल जो है ना वो आधे तक पहुंच जाएंगे। और जैसे दाल में क्या मिलाना है? मसूर की दाल में गुलाब जल, बस उसका पाउडर बना के। हाँ, मसूर की दाल का पाउडर बना लो, थोड़ी सी हल्की सी भून लो, फिर उसको पीस लो, उसका पाउडर बन गया, फिर उसमें हल्का सा गुलाब जल मिला के चेहरे पे लगाओ मिक्सी में। हाँ, वो जो लेप है वो रात के समय में लगा, कभी भी लगा सकते हो, जब भी टाइम मिले। कोई भी इंसान, जैसे आप हो, ये हैं, ये देखो घरेलू नुस्खे हम कुछ भी बताते हैं, कभी वो ये नहीं बोलता कि मेरे कब करो। मोस्टली ज्यादातर तो जैसे नाइट में लगा कर सोते हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए पूछ रहे हैं। वो तो है, आप दिन में काम कर रहे हो तो आप शाम के टाइम पे लगाओगे तो और बढ़िया होगा। पर अब कोई इंसान शाम को आ रहा है, उसको काम इतना ज्यादा वो नहीं कर सकता, फिर वो सुबह ही करेगा। और एक मैडम ये दिक्कत है, देखना ये छोटे छोटे मस्से हो रहे हैं, इतनी खुजात चलती है, इनमें बाल भी आ जाते हैं पे, जी करता है कि बस महीना सही से आता है, ठीक है। उसमें कोई कभी तो आगे पीछे हो रहा है ना। आगे पीछे हो रहा है, बिल्कुल। ये क्यों होते हैं पता है? जब हमारा महीना खुल के नहीं आता, महीना आगे पीछे हो रहा है, हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब एक चीजें होती हैं, तब जाके ना ये गर्दन पे सारे छोटे छोटे मस्से आने लगते हैं। एक तो इनको छेड़ना नहीं है, जहाँ से सारा दिन ऐसे ऐसे आदत पड़ी होती है ना, हाथ जा रहा है, खुजा होती है तो फिर ठीक है, उस नहीं चाहता, फिर तो खुजा चलती है। इसमें आपको सिंपल एक चीज करनी है, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी ले आओ, उसका रोज लेप करना है, ठीक है, आधे घंटे में उसको धो लिया। और एरंड का तेल, अंडी का तेल आता है ना जो कैस्टर ऑयल, हाँ 30-40 रुपए अंडी का तेल, रोज रात को ना मस्सों पे ऐसे से इन पे लगा के सो जाओ, थोड़े दिन में मस्से झड़ जाएंगे। कॉटन में ये हो जाए तो मैडम बहुत। एक मैडम देखना, खुजा कर करके ये तो ना, ये खुजली हो रखी है, ये तो मैं अभी आपको दवा लिख दूंगी, अब वो लो साफ हो जाएगी ये खुजली।